कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बुद्धि। जो बुद्धि के चैप्टर हैं वहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा जो है क्वेश्चन बनने की प्रायोरिटी जो होती है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से होती है। और इसमें एनसीईआरटी के अनुसार या हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार पूछेगा तो 8 या 9 ये ऑप्शन में होता है। तो आज के सेशन में हम बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को देखते हैं और बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने। तो आज के सेशन में हम हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को देखते हुए आगे चलते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन श्योर हो है सीटेट में। तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं तो 9 प्रकार बताए हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि मानी जाती है। तो प्रश्न पूछता है एनसीईआरटी के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि है तो 8 प्रकार की, और हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार पूछेगा तो 9 प्रकार की। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई प्रकार से बनी होती है। यह कोई एक क्षमता नहीं होता, बल्कि कई प्रकार के बुद्धि का संयोजन होता है। अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है। तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बताया कि बुद्धि के कई प्रकार हैं, तो अधिगम की जो है कई प्रकार से हो सकता है। अब इनके एक एक बुद्धि को देखते हैं। इन्होंने पहले बुद्धि बताया भाषाई जो है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसमें क्या है तो इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। यानी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो एक बुद्धि होती है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यह बुद्धि जिस व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाती है उसके अंदर जो शब्दों और भाषा का ज्ञान बहुत होता है। तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी, यानी वकील भी अपनी बातों से ही सबको मारता है। कवि भी के अंदर जो है भाषा होती है, अपनी जो है बातें होती हैं। पत्रकार भी जो कितना वर्ड यहाँ से हेलो नमस्कार, मैं दूरदर्शन भारती से बोल रही हूँ। तो जो पत्रकार, कवि, वकील, इन सब के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शाब्दिक भाषाई बुद्धि। आगे है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो इसमें क्या होता है, बुद्धि का दूसरा रूप क्या है तार्किक गणितीय बुद्धि। यानी इसमें तार्किक योग्यता मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। यानी जिस भी बालक में या कि जिस भी व्यक्ति में तार्किक गणितीय बुद्धि ज़्यादा होगी तो उसमें अंदर जो है तार्किक योग्यता मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जैसे जो अकाउंटेबल हैं, बैंकर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो इन सब के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है तो तार्किक गणितीय बुद्धि। तीसरी बुद्धि होती है हार्वर्ड गार्डनर महोदय के अनुसार अस्थानिक बुद्धि। अस्थानिक बुद्धि में क्या है तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। यानी इसमें जो इस प्रकार के जिस व्यक्ति में बुद्धि पाई जाती है वह मूर्ति बनाना, घर बनाना, चित्रकारिता करना, ये सभी के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है तो अस्थानिक बुद्धि। यानी इसमें जो है व्यक्ति सोच करके ही सारी चीज़ जो है अपने अंदर बना लेता है और हाथ से उसी प्रकार जो है उकेर देता है। अगली ये तीसरी थी। चौथी है शारीरिक गतिक बुद्धि। कौन सी तो इस प्रकार की जो जिस व्यक्ति में बुद्धि पाई जाती है उसके अंदर शरीर को गति देने वाली बुद्धि अधिक होती है। यानी वह दौड़ने वाला व्यक्ति होगा, लंबा होगा। जैसे अभिनेता हो गए, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर, इन सब के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है तो
शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी शरीर को गति करने वाली बुद्धि। उसके बाद 5वीं बुद्धि है संगीतात्मक बुद्धि, यानी यह बुद्धि जिस व्यक्ति के अंदर पाई जाती है वह जो है सिंगर या एंटरटेनर होता है। संगीतात्मक बुद्धि में यानी संगीत से संबंधित, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत के बुद्धि अधिक होती है। जैसा लता मंगेशकर सिंह जी, इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती थी? तो संगीतात्मक बुद्धि। 6वीं बुद्धि है अंतवैयक्तिक बुद्धि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना। तो इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, इंटरेक्ट किया जाए, वहाँ पे कौन सी बुद्धि होती है? तो अंतवैयक्तिक बुद्धि। जैसे चुनाव आता है तो नेता आते बोलते मम्मी या माता जी, नेता नहीं मैं आपका बेटा हूँ। यानी जो दूसरों के भाव को के साथ अपने आप को तालमेल बिठा ले, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। जैसे नेता हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, तो इन सभी के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। जैसे मदर टेरेसा थी, इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती थी? तो अंतवैयक्तिक बुद्धि। यहाँ पे 6वीं थी। 7वीं कौन सी बुद्धि है? तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि। कौन सी? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इसके द्वारा खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। यानी ये जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति यानी इस प्रकार के बुद्धि पाए जाने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु होते हैं, या जो महात्मा बुद्ध थे, इन सभी के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो अंतःवैयक्तिक। यानी इसमें खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, तो जिस व्यक्ति में ये बुद्धि पाई जाएगी उसे अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। इसके बाद 8वीं है प्रकृतिवादी बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति में पाई जाती है वह प्रकृति के नज़दीक होते हैं, जैसे किसान। तो इन सब में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। यानी जो प्रकृति के नज़दीक रहना चाहता है, जैसे फूल बगीचा लगाना, कृषि करना, पेड़ पौधे लगाना, तो इन सब के अंदर जो बुद्धि पाई जाती है वह होती है प्रकृतिवादी बुद्धि। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।